हम अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन आदतें बदली जा सकती हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देगी। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि किसी भी आदत को बनाने में कम से कम 21 दिनों तक उसे बार बार करना पड़ता है। इसके अलावा यदि आप इस क्रिया को 90 दिनों तक आप कर लेते हो तो ये आपकी स्थायी आदतों में शुमार हो जाती है। आदतें बनाना शुरू में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद इसका असर हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगता है और हम खुद में कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। तो हमें ऐसी कौन सी आदतें बनानी चाहिए जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और ये हमेशा के लिए फायदेमंद रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं। पहला, हेल्थ। दोस्तों, मान लो कि आपको 100 किलोमीटर कार से ड्राइव करनी है और आपके कार में फ्यूल 50 किलोमीटर तक का ही है, तो क्या आप 100 किलोमीटर ड्राइव कर सकोगे? नहीं ना। उसी तरह हमें किसी काम को करने के लिए अपने बॉडी में एनर्जी चाहिए जिससे हम काम को कर सके। तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी में ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें अपनी डाइट सुधारनी होगी, जैसे कि अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हो तो उसे अवॉइड करो, उसके जगह में कुछ हेल्दी फूड खाओ। उसके बाद आपको अपने स्लीप साइकिल को ठीक करना होगा। आप कब सोते हो, कब जागते हो, इसका खुद आपको भी पता नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मैं सिर्फ 6 से 7 घंटे की नींद लूंगा। मैं जब भी बिस्तर में जाऊंगा मुझे 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप लेनी है। उसके बाद मैं सुबह उठ के फ्रेश होके एक्सरसाइज करूंगा। उसके बाद एक लिस्ट बनानी है कि आपको कौन कौन सा टास्क करना है जो आपके लक्ष्य के करीब आपको लेके जाएगी। पॉइंट नंबर 2, मेडिटेशन। अब आपको अपने बाहर की जंग से नहीं लड़ना, पहले आपको अपने अंदर जो जंग चल रही है उसे शांत करना हो, क्योंकि हमारी सारी जंग हमारे अंदर से शुरू होती है। जब आप ध्यान करते हो तो आपको पता चलता है कि आप अपने अंदर कितने निगेटिविटी लेके बैठे हुए हो। आपका मन विचलित हो उठता है और आपको ये समझ में नहीं आता ये आपके साथ क्यों हो रहा है। मेडिटेशन में आपको मन शांत होता है। मेडिटेशन नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को दूर रखता है और आपका फोकस बढ़ाता है। और जब आपका फोकस बढ़ता है तो आपको किसी भी काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हो, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग सिर्फ उसी काम के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है। इसीलिए अक्सर लोग आपको एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। पॉइंट नंबर 3, मेंटली फिट रहना। दोस्तों, मेंटली फिट रहने के लिए हमें सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को कम करना होगा। डिस्ट्रैक्शन आज एक आम समस्या हो चुकी है। ये हर उम्र के साथ हो रहा है, चाहे वो बच्चे हो या जवान हो या वर्किंग प्रोफेशनल। हम खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं और हम बिना अपने डिवाइसेस के 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं रह पाते। हम कहीं ना कहीं इन डिवाइसेस के आदी हो चुके हैं, या फिर कहें तो इन डिवाइसेस ने हमें अपना गुलाम बना लिया और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो द सोशल डिलेमा मूवी जरूर देखें। ये आदत हमने एक दिन में नहीं बनाई। जब से जियो आया हम बस 1.5 GB फ्री डाटा किस तरह खत्म करें बस उसी में लगे हुए। एक सर्वे के अनुसार हम लोग औसतन अपने फोन को 6 घंटे से ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन अब हमें इसे बंद करना होगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने फोन को वो सारे एप्स को हटा देना जो हमें हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, या फोन के सारे नोटिफिकेशन को बंद कर देना होगा, क्योंकि जब हमारे फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है और फिर हम वही एक्शन बार बार दोहराते हैं। इसलिए जब हम अपने डिवाइस के नोटिफिकेशन को बंद कर देंगे तो ये हमें डिस्टर्ब करना बंद कर देगी और हम जब अपने सही कामों को करने के बाद आराम से अपने फोन में इम्पोर्टेंट मैसेजेस और ईमेल्स का रिप्लाई कर सकते हैं, ना कि फालतू में अपना समय का उपयोग अपने फोन में करते रहना। हमें अपना एक टाइम निर्धारित करना होगा जिस समय हम अपने सिर्फ सोशल मीडिया को ही दें। चौथा, डिसाइड योर पर्पस एंड बी अ फास्टर। दोस्तों, अब हमने अपने डिस्ट्रैक्शन और अपने हेल्थ पे सुधार कर लिया। अब हमें अपने लिए मी टाइम निकालना और खुद के साथ कुछ समय स्पेंड करना। इस मी टाइम में आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है, और सबसे जरूरी क्यों करना है। क्योंकि जब तक आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप स्टार्ट तो कर दोगे लेकिन उसे एंड नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपना काम करो, लेकिन उसकी रोज समीक्षा भी करो कि मैं उस काम में और बेटर कैसे कर सकता हूँ। और अब हमें बनना है फास्ट लर्नर। दोस्तों, दुनिया में बहुत तेजी से बदल रही है इस इंटरनेट के दौर पे, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है जिसे हम एआई के नाम से जानते हैं। कोई भी काम एआई चुटकियों में कर दे रही है। तो अब हमें लर्नर नहीं बनना होगा, बल्कि अब हमें फास्ट लर्नर बनना होगा, क्योंकि कोई भी स्किल सीख कर पैदा नहीं होता है, सब यहीं आकर सीखते हैं और हमें सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा, जिससे हम उस स्किल को सीख कर समझ कर उसे इस्तेमाल करके पैसे कमा। उसके लिए छोटे छोटे गोल सेट करें और उसे पूरा करते जाए। 5वां, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। दोस्तों, हम सभी इंडिया में रहते हैं
और हमारी इंडियन फैमिलीज कैसी होती है ये हम सभी को अच्छे से पता है। मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त और ये रिश्तेदार, घर वालों को किसी तरह किसी भी काम के लिए संभालो, फिर भी ये रिश्तेदार तो जीने नहीं देते हैं। इसीलिए अपने सारे रिश्तेदारों जो आपके सपोर्ट नहीं करते उन्हें ना कुछ और ना ही अपने प्लान उनके साथ शेयर करो। उन्हें सारे सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर दो और लग जाओ अपनी पूरी मेहनत से अपने काम, चाहे जो भी हो। अपना काम अपनी पूरी शिद्दत से करो। ये कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अपना काम करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, उसे जुनून में बदल और कर डालो जो तुम्हें करना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।